हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और अच्छे से समझ लेते हो तो आंकिक प्रश्न में आपके जो है बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं केमिस्ट्री में 8 से 10 अंक का आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2022 के लगभग 2 से 3 सेट में ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास में आ चुके हैं। आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर से जरूर पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इस पे बताएंगे बहुत ही आसान तरीका कि आप जो है कैसे इसे सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ेंगे। क्या दिया गया है? ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है। यानी कि ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में, ग्लूकोज के 12 ग्राम को जो है 100 ग्राम जल में घोल दिया गया है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जो विलयन बना हुआ है उसका क्वथनांक कितना है? 100.34 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए यानी जल के लिए केवी की गणना कीजिए। केवी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसकी गणना करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है हम उसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है सबसे पहले उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। यहाँ पर दिया गया डब्लू बराबर कितना? 12 ग्राम। विलेय का जो भार है वो कितना दिया गया है? 12 ग्राम। ठीक है, और विलेय का अणुभार भी दिया गया 180 ग्राम। ठीक है, अगर नहीं दिया गया होता तो हम ज्ञात कर लेते। ठीक है, इसका अणुभार कितना दिया गया? 180 ग्राम। ठीक है, अणुभार यम बराबर कितना दिया गया? 180 ग्राम। और उसके बाद में विलायक का भार दिया गया डब्लू, कैपिटल डब्लू बराबर 100 ग्राम। ये दिया गया है विलायक का भार। ठीक है, जल क्या है? विलायक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम डेल्टा टीबी ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी उसे कहते हैं जब हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि जो क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? विलयन का क्वथनांक। डेल्टा टीबी कैसे ज्ञात करते हैं? विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। फिर उसके बाद में इसमें माइनस कर देते हैं विलायक के क्वथनांक को। ठीक है, किसके क्वथनांक को? विलायक के क्वथनांक को। ठीक है, विलायक का क्वथनांक, इसे हम ऐसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, विलायक का क्वथनांक कैसे? यहाँ पर देखिए विलयन का क्वथनांक जो है दिया गया है 100.34 डिग्री सेल्सियस। 100.34 डिग्री सेल्सियस। तो विलयन का क्वथनांक यहाँ पर लिख देंगे 100.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर उसके बाद में माइनस करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। यानी जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। ठीक है, तो आप यहाँ से जब इसे घटा देंगे तो आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका डेल्टा टीबी। ठीक है, आप सूत्र जानते होंगे कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है उसका जो फार्मूला होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी का। केबी का फार्मूला क्या होता है? यम गुणे डेल्टा टीबी गुणे में कैपिटल डब्लू अपान में 1000 गुणे में छोटा डब्लू। अगर यहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाता तो क्या लगाते? मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ के लिए लगा देते यम गुणे डेल्टा टी एफ गुणे में कैपिटल डब्लू बटे में 1000 गुणे में स्मॉल डब्लू। यहाँ पर डेल्टा टीबी था, यहाँ डेल्टा टी एफ हो गया। यही इतना परिवर्तन हुआ है बस। ठीक है, इन दोनों का मात्रक भी सेम होता है, डिग्री प्रति मोलल। इन पर हमने जो है एक फुल डिटेल वीडियो बना दी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उस कॉन्सेप्ट को भी समझा देते हैं। जल कितना था? जल था यहाँ पर विलायक। ठीक है, तो जब विलायक था तो उसका जो ताप होगा यानी कि जो उसका उबलने का जो प्रोग्राम चलेगा वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जब उसमें हम ग्लूकोज मिला देंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? 100.34 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। तो जो यहाँ पर वृद्धि 100 से लेकर के जो 100.34 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, यही जो वृद्धि हुई इसी को डेल्टा टीबी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में इतनी ही वृद्धि हो गई। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे तो सूत्र हम जानते हैं यहाँ पर, और ये भी लिख देंगे क्या पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? केबी का मान मोलल अवनमन स्थिरांक, सॉरी मोलल उन्नयन स्थिरांक हमसे जो है ज्ञात करवाना चाहता है, केबी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर केबी का सूत्र लगाएंगे। केबी बराबर सूत्र क्या होता है? अभी हमने आपको बताया, स्मॉल एम गुणे में डेल्टा टीबी गुणे में कैपिटल डब्लू बटे में 1000 गुणे में स्मॉल डब्लू। ठीक है, स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय का भार है। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे। स्मॉल एम का मान 180 गुणे डेल्टा टीबी का मान कितना है? 0.34 गुणे कैपिटल डब्लू का मान कितना था? 100 था बटे में 1000 गुणे में छोटा डब्लू का मान कितना है? 12 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज का जो ग्राम था यानी ग्लूकोज की जो मात्रा थी वो 12 ग्राम थी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0.51। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.51 डिग्री प्रति मोलर। ठीक है, आप गुणा भाग कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर हम गुणा भाग करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, डिग्री प्रति मोलर। ठीक है,
ये इसका यूनिट होता है। इस प्रकार से अगर आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। अगर आप मान लीजिए सवाल को सॉल्व यहाँ तक कर देते हैं तो भी, अगर मान लीजिए यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तब भी आपको कम से कम आधा नंबर, 1 नंबर तो दिया ही जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रश्नों को छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में हम आंकिक प्रश्नों को बिना सॉल्व किए हुए नंबर कैसे प्राप्त करें, तो उसका एक डिटेल वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिया, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।